हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेमो क्लास के तौर पे। और वो क्लास होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। और ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ किस एग्जाम के लिए है, ये है जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो पेपर होता है आपका। उस पेपर में 100 मार्क्स के सवाल टोटल आते हैं। और उस 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स का आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, उस बैच में इस एग्जाम के लिए मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज डेमो आपको देने वाला हूं। ठीक है। इस बैच की फीस आप देख सकते हो, बाइलिंगुअल टाइप का बैच रहेगा। और क्लासेज वगैरह आपकी प्रॉपरली 1 अगस्त से चलने लगेंगी इस बैच में। ये बैच करियर ऐप पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? करियर ऐप पे। आपको अगर बैच ढूंढना है या बैच आपको नहीं मिल रहा है आपको एडमिशन लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने फ़ोन में करियर ऐप इंस्टॉल करेंगे। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे बैच पे क्लिक करोगे आप। होम के बगल में बैच लिखा होगा, बैच पे क्लिक करने के बाद फिर ऊपर अलग अलग एग्जाम के सेक्शन बने होते हैं, एसएससी, टीचिंग और यूपीएससी। फिर ऐसे कैटेगरी होगी या सेक्शन होगा जेई, आईटीआई और रेलवे का। यहां पे जाके आप क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके को ये सारे बैचेज दिख जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, फोन नहीं करेगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ये जो एग्जाम है आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ये एग्जाम कौन बच्चा इसको दे सकता है? अगर आपने बीएससी या डिप्लोमा या बीटेक तीनों में से कुछ भी कर रखा है आपने। किस ब्रांच से? इसमें से किसी ब्रांच से। तो अगर इसमें से किसी भी ब्रांच से आपने या किसी दो के कॉम्बिनेशन से आपने डिप्लोमा, बीटेक या बीएससी किया हुआ है, तभी आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल भी नहीं है। फिजिक्स वाले जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी वाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जा सकते हैं, या आपने कॉम्बिनेशन से किया है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के, तो भी जा सकते हो आप। इसका जो वेटेज है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 10 का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, और रीजनिंग के आते हैं आपके 15, कंप्यूटर के आते हैं 20, मैथमेटिक्स के 20 और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 35। तो जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का 35 नंबर का वेटेज है, यही वाला वेटेज इस बैच से आपका कवर होगा। ठीक है। ये कहानी है इस एग्जाम की। 100 क्वेश्चन, अगर आपको फुल बैच चाहिए तो फुल बैच भी चल रहा है। और 100 क्वेश्चन है आपके। इसमें से 35 मार्क्स का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आता है। ये देखो, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। ये कंप्यूटर का सिलेबस है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का। इसमें देखो सेट सेट थ्योरी वगैरह सब है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका। ठीक है। स्टैटिक्स है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये रीजनिंग का सिलेबस है आपका। और ये है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस जो आपके इस बैच में कवर होगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस। ये आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में एक टर्म है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेंशन है। आज मैं इसी सब्जेक्ट को उठा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो आप अपने फोन में करियर लैब पे जाकर के बैच परचेज करके पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देखो, आपकी रेगुलर क्लास 1 अगस्त से चलेगी। एक सब्जेक्ट हम उठाएंगे और उसको लगातार चलाएंगे। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पेपर जो होता है, आने को तो डिफिकल्ट भी आ सकता है। अभी तक जो पेपर हुआ है बहुत मीडियम लेवल तक ही आया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आया है। बट इसका पेपर इजी भी बनता है, कई बार मीडियम और डिफिकल्ट भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है, कभी 2 साल इजी आया हो सकता है, इस बार अगली बार डिफिकल्ट आ जाए। तो आपको तैयारी अपनी हर तरीके से करके चलनी है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ते हो, बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हो, आप कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ते हो, आप जिसमें मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर वगैरह पढ़ते हो, आप
सिक्वेंशियल सर्किट आप पढ़ते हो जिसमें काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर वगैरह है। फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ते हो, ए टू डी, डी टू कन्वर्टर पढ़ते हो आप, लॉजिक फैमिली पढ़ते हो। आप ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगी। ठीक है, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लॉजिक गेट के बारे में बात करने वाले हैं। लॉजिक गेट बहुत बेसिक है डिजिटल का, बहुत बेसिक, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉजिक गेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आप अगर ध्यान देके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, लॉजिक गेट नाम से ही पता चल रहा है, गेट मतलब कुछ ऐसा है जो कुछ ऑपरेशन करेगा। गेट क्या है? गेट कुछ ऑपरेशन करेगा, चाहे जोड़ेगा, चाहे गुणा करेगा, चाहे कुछ भी करेगा, कुछ ऑपरेशन करेगा है। और लॉजिक मतलब लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, लॉजिकल। आगे आपको समझ में आएगा कि लॉजिकल का क्या मतलब है और अरिथमेटिक का क्या मतलब है। एक होता है लॉजिकल एडिशन, एक होता है अरिथमेटिक एडिशन, दोनों में डिफरेंस है। ये लॉजिक और गेट लॉजिकल ऑपरेशन करता है। आगे हम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नॉर्मली लॉजिक गेट में अगर हां है, हां, तो हां को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली पॉजिटिव लॉजिक गेट की बात मैं कर रहा हूं, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक गेट छोड़ के वैसे बता रहे हैं। हां को 1 से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। ना, ना मीन्स नो, हाँ मीन्स यस, यस को 1 से और ना यानी नो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे बोलना है हाँ तो मैं बोलूंगा 1, मुझे बोलना है नहीं यानी नो तो मैं बोलूंगा 0। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी नंबर का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट या बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर, ए मान लीजिए एक नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का पूरक, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। तो किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? किसी भी नंबर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस नंबर के कॉम्प्लीमेंट को हम ए बार से, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को आप ए बार से रिप्रेजेंट करोगे, ए बार चाहे ए डैश। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए के पूरक को आप ए बार या ए डैश से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे निकालोगे? ये ए बार या ए डैश तो ये बता रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो ए को 1 में से माइनस कर दो, ए को माइनस कर दो किस में से? 1 में से। किसी भी नंबर का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, उस नंबर को 1 में से माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को 1 में से माइनस कर दो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया? ये ए बार या ए डैश, ये क्या मिला? 1 माइनस ए। यहां से इसको इधर भेज दो, ए प्लस ए बार दैट इज 1। एक फार्मूला आ गया जो आगे हमें सवाल भी बनेगा। इसका मतलब क्या है? किसी नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो एडिशन होता है 1 होता है। किसी नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो योग होता है, एडिशन, वो 1 होता है। तो a प्लस ए बार इज 1। इसकी जगह पे आप b प्लस बी बार इज 1 भी कर सकते थे, c प्लस सी बार भी 1 कर सकते थे। मतलब कोई भी नंबर आप लीजिए। ये चिंटू ले लिया आपने, ठीक, तो चिंटू में अगर आप जोड़ दोगे चिंटू का बार तो ये हो जाएगा 1 हमेशा। तो किसी भी नंबर में अगर उसका कॉम्प्लीमेंट आप ऐड कर देंगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए का कॉम्प्लीमेंट को ए बार या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे मिलेगा? ए को 1 में से माइनस कर दीजिए, ए प्लस ए डैश इज 1। अच्छा, अगर मैं कहूं 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको 1 में से माइनस कर दो। आपको यहां 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस 1 को 1 में से माइनस कर दो, दैट इज 0। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 0। ऐसे अगर मैं कहूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, जीरो का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको 1 में से माइनस कर दो। 0 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0 को माइनस करो 1 में से, 1 माइनस 0 दैट इज
1। जीरो का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, जीरो को माइनस कर दो 1 में से, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज 1, यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो और जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, यानी ऐसे लिख सकते हो 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जीरो आएगा, या जीरो का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज जीरो और कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज 1। वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, या बार भी लगा देते हो, 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1। किसी भी नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट का एडिशन योग हमेशा 1 होता है। चलिए, इसकी हमें जरूरत पड़ती है आगे, इसलिए बता दिया मैंने। हमारे पास जो लॉजिक गेट होते हैं, सबसे पहला लॉजिक गेट है एंड गेट। एंड गेट का सबसे पहले आप देखो सिंबल क्या होता है। एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसे होता है, ये आप इसको दो इनपुट दोगे तो मान लीजिए दो इनपुट दे दिया, एक यहां पे एक यहां पे, ये एक इनपुट ए एक इनपुट बी, यहां पे इसका आउटपुट है। तो पता है एंड गेट क्या करता है, एंड गेट दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता है, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू बी। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, जो भी दोनों इनपुट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, क्या बनाएं, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है सर, ट्रुथ टेबल होती है एक ऐसी टेबल जिसमें हम अलग अलग इनपुट रखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिल रहा है। ट्रुथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें हम अलग अलग इनपुट रख के चेक करते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा, वही सारी जानकारी उस ट्रुथ टेबल में रहती है। जैसे ए और बी इनपुट है, आउटपुट ए इंटू बी है, तो हमने ए और बी यहां ले लिया, एक इनपुट है और इधर आउटपुट है। आपका आउटपुट क्या है, ये। अब इनपुट क्या क्या ले सकते हो, अब अगर दो इनपुट है तो इनपुट हो सकता है ये भी जीरो हो, दूसरा ये जीरो हो ये 1 हो, अगला ये 1 ये जीरो हो, और लास्ट ये भी 1 ये भी 1 हो। यही तो हो सकता है, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनती है। दोनों जीरो हो दोनों 1 हो, ये जीरो ये 1 ये 1 ये जीरो, और कोई संभावना बनती है तो बताओ। तो ए और बी अगर दो इनपुट है तो हो सकता है ये भी जीरो या जीरो 1 या 1 जीरो या 1 1, यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है ए इंटू बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू 1 तो जीरो इंटू 1 जीरो आता है, जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। 1 इंटू जीरो जीरो, 1 का जीरो में मल्टीप्लाई करोगे, जीरो का किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आता है। 1 इंटू 1 1, ये ट्रुथ टेबल हो गई। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हमने यहां लिखा 1 को हम हां बोलते हैं, जीरो को हम ना बोलते हैं, ऐसे ही 1 को आप हाई बोल सकते हो, हाई, और जीरो को आप बोल सकते हो लो। ये भी कहानी है, 1 को हम हाई बोलते हैं, जीरो को हम बोल सकते हैं लो। 1 को हाई जीरो को लो, जैसे यहां जीरो है तो इसको लो 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 बोल सकते हैं, 1 है तो इसको हाई बोल सकते हैं। डिजिटल में 1 और जीरो इन दो नंबर से हम खेलते हैं, अगर हाई है मतलब 1, लो है मतलब जीरो। अब आप देखो सवाल ऐसे आता है कि एंड गेट में आउटपुट पे 1 कब मिलता है, तो एंड गेट में आउटपुट पे 1 कब मिलता है, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 1 होते हैं, या दोनों इनपुट हाई हाई होते हैं। When both the inputs are high, then output will be high. When both the input are high, then output will be high. या when both the input are 1, then output will be 1. अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हुआ या दोनों जीरो हो गए तब तो जीरो आउटपुट मिलेगा ही आपके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना।
अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट पे जीरो मिलेगा। तो यहाँ इन दोनों में से एक जीरो हुआ, जीरो हो गया। इन दोनों में से ये जीरो हुआ, जीरो हो गया। यहाँ दोनों जीरो हो गए तब तो जीरो होगा ही। यानी अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए तो आउटपुट पे तो जीरो ही मिलना है। वन तभी मिलेगा व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई या बोथ द इनपुट आर वन। तो आपको याद ये रखना है एंड गेट में यू विल गेट द आउटपुट हाई when both the input are high, या you will get the output high when both the input are 1 1। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, याद रहेगा आपको। ये एंड गेट की कहानी थी। किसकी कहानी थी? एंड गेट की। अच्छा, अब एंड गेट जैसा है इसी के आउटपुट में यहां एक गोला लगा दो ऐसे, नॉट गेट। इसको लगा दो गोला तो इसको बोलते हैं नॉट गेट। या भी समझा रहे हैं नॉट गेट को, पहले बेसिक समझ लो। ये एंड हो गया। मैं आपको बताता ही चलता हूं। ये एंड हो गया। अभी दूसरा वहां बनाएंगे, तीसरा मैं यहां नॉट गेट को बना दे रहा हूं। देखो नॉट गेट क्या होता है? एक गेट हमारे पास होता है नॉट गेट, जिसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब उल्टा कर देता है। मतलब सबसे पहले तो इसका सिंबल देखिए, नॉट गेट का सिंबल ऐसे होता है। इसमें एक ही इनपुट देते हैं, ये सिंबल है। अगर आप यहां ए दोगे इनपुट पे तो यहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए बार या ए डैश, ए बार या ए डैश। जो भी दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका बार मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट चाहे बार एक ही बात है, जो भी दोगे। यही इन्वर्टर या नॉट गेट की खासियत है। जो भी दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ए दोगे तो ए बार मिलेगा, बी दोगे तो बी बार मिलेगा। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं नॉट गेट की, तो कैसी ट्रुथ टेबल बनेगी इसकी? इधर हमारा इनपुट है ए और इधर हमारा आउटपुट है। अगर आपने यहां जीरो दिया तो यहां उसका बार मिलेगा। जीरो का बार क्या होता है? वन, तो यहां वन मिलेगा। और अगर आपने यहां वन दिया, वन, तो वन का बार क्या होता है? जीरो। अगर आपने यहां वन दिया तो इसका बार क्या हो जाएगा? जीरो। और कोई संभावना तो है नहीं। यहां वन दिया तो यहां जीरो मिलेगा, यहां जीरो दिया तो यहां वन मिलेगा। ये इसका सिंबल है। ऐसे ऐसे बना के यहां गोला बना दो ऐसे, बस। अब यहां इनपुट दोगे और जो इनपुट दोगे उसका आउटपुट यहां पे उल्टा मिलेगा। मतलब वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन। ये है नॉट गेट। अच्छा, एंड गेट से मिलता जुलता ही है थोड़ा सा नैंड गेट। तो मैं नैंड गेट ही बता दूं यहीं पे। ये दूसरा गेट है हमारा। नैंड गेट नाम से ही आपको लग रहा होगा क्या कि नैंड गेट में कैसे मिला? एंड गेट के पहले नॉट गेट लगा। तो कैसे बना होगा? नॉट गेट प्लस एंड गेट, इसको मिलाओगे तब नैंड गेट बनेगा। नैंड गेट कैसे मिलेगा? नॉट गेट प्लस एंड गेट। मतलब आप पहले एंड गेट बना दो। बनाओ एंड गेट। ये एंड गेट बना है, बना एंड गेट। ये एंड गेट बना हुआ है, ये एंड गेट ही तो है। एंड गेट का आउटपुट क्या होता? अगर यहां आपने ए दिया होता, यहां बी दिया होता, तो यहां आउटपुट पे क्या मिलता है एंड गेट में? ए इंटू बी, यही तो मिलता। अरे बोलो, अगर आपने ए और बी इनपुट दिया होता तो आउटपुट पे क्या मिलता? ए इंटू बी। बट नैंड गेट कैसे बना है? एंड गेट में नॉट, एंड मतलब नॉट गेट, एंड गेट में नॉट गेट लगा दो, एंड गेट में नॉट गेट लगा दो। एंड गेट में क्या लगा दो? नॉट गेट। मतलब यहां पे इसको हटाओ और नॉट गेट लगा दो ऐसे। एंड गेट के साथ एन मतलब नॉट गेट, एंड में नॉट लगा दो। तो एंड गेट है, नॉट गेट और लगा दो। अब क्या मिलेगा देखो, ए इंटू बी का जो आउटपुट मिलेगा आगे नॉट गेट है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जो नॉट गेट है
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ यहाँ गोला लगा के भी काम चला सकते हो। यहाँ गोला लगा के, ये गोला मतलब हो गया नॉट गेट, गोला मतलब हो गया नॉट गेट। तो नैंड गेट का मतलब है कि एंड गेट में नॉट लगा दो, मतलब एक गोला बना दो। अब गोला बना दिया तो क्या हो गया, एंड गेट में नॉट गेट लग गया, मतलब अब जो एंड गेट का आउटपुट था उस पर एक बार मिल जाएगा। इसमें क्या मिलता है, जो भी दोगे उसका बार मिलेगा, यहां जो भी इनपुट यहां उसका बार। तो अगर ए और बी देते तो ए इंटू बी मिलता, बट यहां नैंड नॉट गेट लगा दिया है, एक गोला लगा दिया, तो जो भी मिल रहा था उसका बार मिलेगा। ये आउटपुट हो गया नैंड गेट का, कि अगर आप इनपुट पे ए और बी दोगे तो आउटपुट पे ए इंटू बी का होल बार, पूरे का बार मिलेगा। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल आप देखना चाहो, ट्रुथ टेबल का मतलब अलग अलग इनपुट अगर दोगे आप तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, उसी को हम टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं। देखो, अगर ये 0 0 भी हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1, ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं ए और बी की। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, दो इनपुट से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जो भी दोनों इनपुट दे रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसका बार ले लो। तो 0 और 0 दिया, तो 0 और 0 का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 हो गया 0, इसका बार ले लो, 0 का बार 1, तो आउटपुट पे 1 मिल गया। 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, यहाँ 0 और 1, तो 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, क्योंकि जो आए उसका बार लेना है। 1 इंटू 0 0, 0 का बार 1, ये 1 और 1, तो 1 इंटू 1 1, और 1 का बार 0। तो नैंड गेट में आपको क्या याद रखना है, आउटपुट पे हाई कब मिलेगा, यानी 1 कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट लो हो, दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट लो हो, या अगर दोनों लो हो गए तो भी। तो अगर दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट लो है, लो मतलब 0, या अगर दोनों लो हो गए तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। मतलब 0 दिखना चाहिए दोनों इनपुट में से, किसी एक पे दिख जाए चाहे दोनों पे, तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। आउटपुट 1 या आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। और आउटपुट पे लो कब मिलेगा, यानी आउटपुट पे 0 कब मिलेगा, व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। नैंड गेट में आउटपुट पे 0 कब मिलेगा, व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई, जब दोनों इनपुट हाई या दोनों इनपुट 1 1 हो। यहां से ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है आपका, ठीक है। ये नैंड गेट की कहानी है कि एंड गेट में नॉट गेट लगा दो। नॉट गेट के लिए अब चाहे यहां लगाते हैं आप, या यहीं गोला बना के हो गया नॉट गेट, हो गया कि जो भी आउटपुट मिल रहा था उसका बार मिलने लगेगा। तो एंड, नैंड, तीसरा नॉट, आइए चौथा दिखाते हैं आपको। चौथा है और गेट। और गेट क्या है, और गेट का सिंबल है ये सिंबल है और गेट का। आप अगर इसको दो इनपुट दोगे ए और बी, ये ए दिया आपने, बी दिया, तो पता है इसका आउटपुट क्या मिलता है। आउटपुट क्या होता है, दोनों इनपुट को जोड़ देते हैं हम, ए प्लस बी, और क्या करता है दोनों इनपुट को जोड़ देता है, ऐड कर देता है, ये और गेट है। तो अगर आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे कि ये ए है, ये बी है और ये आउटपुट है, मतलब अलग अलग इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा, अगर ये देखना चाह रहे हो आप तो ये 0 दे दो, ये 0 0 1 1 0 1 1, यही संभावना हो सकती है, और कोई संभावना नहीं हो सकती। और दो इनपुट हैं ये भी, तो दोनों 0 0 या 1 0 1 1 या 1 1 1 0 1 1 और दूसरा भी 1, यही हो सकता है। आउटपुट में क्या होता है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1, सर 1 प्लस 1 इज 2, चिंटू 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 तो हम लिखते नहीं, हमें दो ही नंबर का यूज करना है, 0 और 1 का। हमें यहां पे सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करना, 1 मतलब यस,
हाँ, या वन मतलब हाई, और जीरो का मतलब है नो, या जीरो का मतलब है लो, तो दो कैसे लिख दोगे आप? तो क्या लिखोगे? वन प्लस वन का मतलब हुआ यहां पे वन। कैसे सर? वन प्लस वन तो टू होता है। वन प्लस वन का मतलब हुआ वन, कैसे? देखो, ये लॉजिकल एडिशन कर रहा है। वन का मतलब हां, वन का मतलब हां, दूसरे वन का मतलब भी हां, तो हां प्लस हां इज हां, हां प्लस हां इज हां, या हाई प्लस हाई इज हाई, यही होगा। मैं यहां पहले पेज पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो, जीरो प्लस जीरो अगर कहीं है वो तो जीरो है, वन प्लस जीरो है तो वो वन है, जीरो प्लस वन है वो भी वन है। अगर कहीं पे वन प्लस वन आया तो इसको आप वन प्लस वन को टू तो लिखोगे नहीं, या तो जीरो या तो वन लिखते हो, तो वन प्लस वन को भी हम वन ही लिखते हैं लॉजिकली। इसको हम थोड़ा समझा रहे हैं आपको, देखो, वन प्लस वन का मतलब क्या है? इस वन का मतलब है हाँ, यस, इस वन का मतलब भी है यस, तो अगर दो बार यस बोला जाए तो यस ही तो रहेगा वो। जैसे आप बोल रहे हो सर, 15 अगस्त आने वाला है सर, आ, उस दिन सर आप लड्डू खिलाओगे? मैंने बोला यस, यस यस। फिर थोड़ी देर बाद आपने बोला सर बोलो ना सर, 15 अगस्त आ रहा है, आप लड्डू खिलाओगे? मैंने बोला यस। तो मैं एक बार यस बोल दिया तो खिलाऊंगा, अब दो बार यस बोल दिया तो भी यस ही है। कि मैं दो बार यस बोल दूंगा तो नो हो जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ मैं लड्डू खिलाऊंगा, एक बार बोल दिया, एक बार भी अगर मैंने बोल दिया तो खिलाऊंगा मैं। भले उसके बाद एक आध बार नो बोल दूं, लेकिन एक बार बोल दिया ना, पीछे पड़ जाना है मेरे, सर आपने बोला था एक बार तो खिलाओ। एक बार अगर हाँ बोल दिया तो वन, एक बार बोल दिया तो हन। हाँ, अगर मैंने हाँ बोला ही नहीं, ना 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 ही बोल रहा हूं मैं, फिर तो आप मेरे पीछे नहीं पड़ पाओगे। अगर मैं दो बार हाँ बोल दूं तब तो हाँ ही है। जिससे आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हो क्या तुम संडे को मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, वो बोल रही है नहीं, फिर आप बोल रहे हो अरे हम लोग जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, ये शॉपिंग करेंगे और मूवी देखेंगे, रामायण रिलीज हो रही है, तो वो बोले नो। दो बार उसने नो बोल दिया तो नो ही है। बट अगर उसने एक बार बोला नो, दोबारा आपने पूछा से बोला ओके ठीक है, फिर तो आप पीछे ही पड़ जाओगे, तुमने बोला है। तो अगर दो बार भी मैं हाँ हाँ बोल दूं, या उसने बोल दिया दो बार हाँ हाँ, तब तो हाँ ही है। यस प्लस यस इज यस, हाई प्लस हाई इज हाई। या वन से ज्यादा नंबर हम यूजिंग दो तीन चार नहीं यूज करेंगे बाइनरी में। बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो और वन दो ही नंबर यूज ही करते हैं, एक जीरो और एक वन। वन मतलब हाँ, जीरो मतलब ना, तो वन प्लस वन इज वन, तो वन प्लस वन इज वन। तो और गेट में आउटपुट पे वन कब मिलता है, आउटपुट पे हाई कब मिलता है? जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट हाई हो, या दोनों ही हाई हो, तो आउटपुट पे आपको वन मिलता है या हाई मिलता है। वेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई और बोथ द इनपुट आर हाई, आउटपुट विल बी वन। मतलब दोनों इनपुट में से कम एक वन हो तो आउटपुट पे वन मिलेगा, दोनों वन है तो भी वन मिलेगा। आउटपुट पे जीरो कब मिलेगा? वेन बोथ द इनपुट आर लो, जब दोनों ही इनपुट लो होंगे या दोनों ही इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो मिलेगा। अदरवाइज दोनों में से एक भी हाई है तो आउटपुट पे, जैसे पापा मम्मी में से कोई एक भी सरकारी नौकरी वाला निकल गया, एक भी, तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाएगी। अगर दोनों सरकारी नौकरी वाले नहीं है, दोनों नौकरी नहीं किसी के पास, पापा के पास ना मम्मी के पास, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल होगी, अभी पढ़ लिख नहीं पाओगे, मान ले रहा हूं मैं। लेकिन अगर पापा नौकरी नहीं कर रहे, मम्मी कर रही है, तो आप पढ़ लिख जाओगे, या मम्मी नहीं कर रहे पापा कर रहे हैं तो भी पढ़ लिख जाओगे, दोनों कर रहे हैं तब तो पढ़े लिख जाओगे। भाई एक की सैलरी भी आएगी तो वो पैसा जरूरत वाली चीजों में तो खर्च होगा ना, फीस में आपके। अब दोनों ही नहीं कर रहे हैं, पैसा ही नहीं है, तो कहां से करेंगे फिर, कर्ज वर्ज लेके कहां ज्यादा हो पाता है। तो वही है, आउटपुट आपका जीरो कब होगा? जब दोनों इनपुट जीरो होंगे। ये और गेट है। अब और गेट से ही मैं बना रहा हूं नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट कैसे बनेगा?
नॉर गेट नाम से ही पता चल रहा है, और गेट लो उसमें नॉट गेट लगा दो। ये कैसे मिलके बना है, और गेट लीजिए और उसमें नॉट गेट लगा दीजिए, और गेट लीजिए और उसमें नॉट गेट लगा दीजिए। और गेट क्या है, ये और गेट है। यहां ए है, यहां बी है। इसका आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट था ए प्लस बी, यही तो था। आपको यहां क्या लगाना है, एक नॉट गेट, तो आउटपुट पे एक नॉट गेट लगा दीजिए। नॉट गेट मतलब ऐसे। अब क्या आउटपुट होगा, ए और बी देने पर आउटपुट जो ए प्लस बी मिल रहा था, यहां नॉट गेट लग गया, तो नॉट गेट क्या करेगा, जो भी आउटपुट मिला तो उसका बार कर देगा। क्या कर देगा, बार, इस पूरे का बार। अब इसे ही आप जैसे इन और गेट बन, ये और गेट बना दिया आपने, नॉट गेट लगाना है तो या तो मिटा के नॉट गेट लगाओ जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे, या आप बस यहां गोला बना दो। ए है बी है, आपका आउटपुट ए प्लस बी, ठीक। नॉट गेट आपने लगा दिया तो अभी और गेट नॉर बन गया, ये और था, यहां गोला लगाते ही बबल लगाते नॉर बन गया। अब नॉर में क्या मिलेगा, जो भी आउटपुट मिल रहा था उसका बार मिलेगा, तो पूरे का बार कर दो आप। ये हो गया नॉर गेट का आउटपुट, कि अगर आपने इनपुट ए और बी दिया तो आउटपुट ए प्लस बी का होल बार मिलेगा। ट्रुथ टेबल अगर हम देखें क्या होगी, ट्रुथ टेबल का मतलब अलग अलग इनपुट देने पर यह देखना है कि क्या आउटपुट मिल रहा है, उसको एक टेबल के रूप में लिख देते हैं। जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है, ठीक। अगर आपने जीरो जीरो दिया तो जीरो प्लस जीरो ही जीरो, और जीरो का बार वन। जीरो जीरो दिया तो जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का बार वन। समझ में आ रही बात, या जीरो प्लस वन आपने दिया तो जीरो प्लस वन क्या होगा, जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन वन होता है, वन का बार जीरो, तो जीरो प्लस वन, वन का बार जीरो। वन प्लस जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, वन का बार जीरो। वन प्लस वन, तो वन प्लस वन इज वन, वन प्लस वन का बार, तो वन प्लस वन मतलब हाई प्लस हाई वन, वन प्लस वन वन होता है, अभी तो बताया, तो वन का बार जीरो, यहाँ जीरो हो गया। बोलिए, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। इसकी कहानी अलग है नॉर गेट की। नॉर गेट में आउटपुट पे वन कब मिलेगा, वन, नॉर गेट में आउटपुट पे वन या आउटपुट पे हाई तब मिलेगा जब दोनों ही इनपुट लो हों। नॉर गेट में आउटपुट पे वन या आउटपुट पे हाई कब मिलेगा, जब दोनों ही इनपुट लो हो या दोनों इनपुट जीरो जीरो हो। और आउटपुट पे जीरो कब मिलेगा, जब दोनों में से एक हाई हो, दोनों में से एक हाई हो या दोनों हाई हो तो भी, यानी अगर दोनों में से एक भी हाई हो गया या दोनों हाई हो गए तो आउटपुट पे जीरो मिलेगा। और आउटपुट पे वन कब मिलेगा, जब दोनों लो होंगे। तो ट्रुथ टेबल से सवाल बनता है, ठीक है। अभी जो गेट आपने पढ़े हैं, अभी दो गेट और बचा है, एक एक्सॉर एक एक्सनॉर। एक एक्सॉर पढ़ा बता है और एक एक्सनॉर बता है, बचा हुआ है। उसकी चर्चा देखते हैं, अभी करेंगे नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, पहले इससे रिलेटेड चीजें मैं बता लूँ आपको। तो आपने ये कुछ चीजें पढ़ी, फिर आपने पढ़ा एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, और गेट और नॉर गेट। इसमें हम अभी एक्सॉर और एक्सनॉर बचा है वो बाद में देखेंगे। इसमें जो नॉट गेट है और एंड गेट है और गेट है, नॉट और एंड और इसको हम बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट मतलब नॉट गेट एक बेसिक लॉजिक गेट है, एंड गेट भी एक बेसिक लॉजिक गेट है, और गेट भी एक बेसिक लॉजिक गेट है। ये तीनों अलग अलग बेसिक लॉजिक गेट कहे जाते हैं। नैंड और नॉर को
सॉरी, नैंड और नॉर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नैंड और नॉर को, मतलब नैंड को गेट को आप यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलोगे, नॉर गेट को भी आप एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलोगे। ये एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ये भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं। ये या ये बेसिक लॉजिक गेट है। बेसिक लॉजिक गेट मतलब ये वो गेट है जिनका इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए इसको बोलते हैं कि आप किसी भी गेट का आउटपुट अगर पाना चाहो, किसी भी लॉजिक गेट का, आप इन दोनों में से किसी से भी वो काम करा सकते हो। मतलब कपड़ा धोने का काम है तो भी नैंड कर देगा, खाना बनाने का काम है तो भी नैंड कर देगा, बच्चा पैदा करना है तो भी कर देगा, बच्चों को पढ़ाना है तो भी कर देगा, सब्जी लानी है तो भी कर देगा, ऑफिस जाके काम करना है तो भी कर देगा, सारा काम कर देगा, हर आदमी का काम कर देगा। यूनिवर्सल है ये। तो नैंड को एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, नॉर को एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट का जो आउटपुट है, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, चाहे एक्सॉर और एक्सनॉर जो हम नहीं पढ़े हैं अभी, उसमें से किसी का भी आउटपुट अगर प्राप्त करना हो तो आप इसकी मदद से अकेले या इसकी मदद से अकेले आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसको और इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। आउटपुट ऑफ एनी लॉजिक गेट can be obtained with these logic gates। जैसे हमें नॉट गेट बनाना है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। नॉट गेट बनाना है, क्या बनाना है? नॉट गेट। अच्छा, अब आपके पास नॉट गेट नहीं है, आपको नॉट गेट बनाना है, लेकिन आपके पास नॉट गेट नहीं है, लेकिन नॉट गेट का आउटपुट जो है वो चाहिए। नॉट गेट क्या करता है? ये नॉट गेट है, आप अगर इसको इनपुट पे ए देते हो तो ए बार मिलता है। ये नॉट गेट यही तो है, ये है नॉट गेट। जो भी इनपुट पे दोगे उसका बार या कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट पे। बट मेरे पास नॉट गेट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी इनपुट पे मैं दूं उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका बार मिले आउटपुट पे, लेकिन नॉट गेट नहीं है। तो एंड जो नॉट गेट है उसका जो आउटपुट है आप नैंड से बना सकते हो, अकेले नैंड से, या अकेले नॉर से भी बना सकते हो आप, या एंड का आउटपुट हो या और किसी का भी आउटपुट हो, आप अकेले इससे या अकेले इससे बना सकते हो। चलिए मैं आपको नॉट का बताता हूं, थोड़ा सिंपल है। अदरवाइज आप बुलियन अलजेब्रा पूरा पढ़ लोगे ना, डिमॉर्गन्स थ्योरम वगैरह, तब और डिजाइन करना इजी रहेगा। अदरवाइज उन फार्मूला का यूज होगा तो आपको भी दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए मुझे नॉर गेट से बनाना है नॉट गेट। नॉर गेट मेरे पास है, मेरे पास कौन सा गेट है? नॉर गेट। नॉर गेट से हमें क्या करना है? टू गेट आउटपुट ऑफ नॉट गेट। नॉर गेट से मुझे आउटपुट पाना है नॉट गेट का। मतलब नॉर गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, मैं इससे काम कर सकता हूं या नैंड से भी कर सकता हूं। कैसे करूंगा मैं? तो नॉर गेट बनाइए। नॉर गेट कैसा होता है? यही तो है नॉर गेट। आप एक काम करिए, जो भी इनपुट आप दोगे यहां पे, जो यहां पे दोगे और जो यहां पे दोगे, यहां पे क्या होगा? दोनों इनपुट ऐड होगा। मान लीजिए यहां ए दिया और यहां बी दिया, तो यहां क्या होगा? दोनों ऐड होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। यही तो होता है। तो हमने क्या किया? दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया, यहां पे दोनों इनपुट को सेम कर दिया। सेम मतलब शॉर्ट, ऐसे दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया।
एक साथ। अब यहाँ पे इनपुट दे दिया हमने ए, इनपुट दे दिया ए, यही इनपुट ए यहाँ भी जा रहा है और यही इनपुट ए यहाँ भी जा रहा है। मतलब हमने दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया एक साथ, वही ये दोनों जगह दे दिया। मतलब यहाँ से जो वही इनपुट आ रहा है वही इनपुट यहाँ भी जा रहा है और वही वाला इनपुट यहाँ भी जा रहा है। तो जो यहाँ से इनपुट ए आ रहा है वही यहाँ भी जा रहा है और जो इनपुट ए यहाँ से आ रहा है वही यहाँ भी जा रहा है। तो आप बताइए नॉर गेट में आउटपुट पे क्या मिलता है? जो दोनों इनपुट होते हैं उनको पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो आउटपुट पे क्या होगा? ए प्लस ए। भाई यहाँ भी ए गया यहाँ भी ए गया, तो आउटपुट में क्या होता है? दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो है उसका बार ले लेते हैं। तो ए में ए जोड़ोगे तो ए ही आएगा, 2a नहीं हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। ए प्लस ए होता है, ये बुलियन अलजेब्रा की कहानी, ए प्लस ए इज ए। अभी पढ़ाया नहीं आपको, जब पढ़ोगे आप डिटेल में डिजिटल तो मिलेगा। ए प्लस ए इज ए, ए प्लस ए को जोड़ोगे तो ए ही आता है। तो ए प्लस ए को जोड़ा तो ए आया, ए का बार आ तो गया। यहां दिया ए, यहां मिल गया ए बार। आपने इनपुट पे दिया ए, मिल गया ए बार। गेट कौन सा था? नॉर गेट। यानी नॉर गेट का इस्तेमाल करके हमने इनपुट पे ए दिया और आउटपुट पे ए बार मिल गया। यानी जो नॉट गेट का आउटपुट था कि ए दे के ए बार पाते थे, वही हमने ए दे के ए बार यहां पा लिया नॉर गेट की मदद से। मतलब नॉर गेट की मदद से हमने नॉट का आउटपुट पा लिया। मतलब जो काम नॉट गेट का वो ये कर सकता है, इसका भी काम ये लोग कर सकते हैं, इसका भी काम कर सकते हैं, एक्सॉर एक्सनॉर गेट का भी काम ये लोग कर सकते हैं। इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं कि जितने भी लॉजिक गेट हैं सबका आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हो इन दोनों से। मैं एक टेबल बना रहा हूं, आप देखो। नैंड नॉर, यहां नॉट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर। ये है एक्सनॉर एक्सॉर एक्सनॉर। यहाँ इसके नीचे लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5। फिर यहाँ इस 1 को ऐसे ही रहने दो, इस 2 और 3 को अदला बदली कर दो, इंटरचेंज। 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, इसको अदला बदली करके लिख दो। ऐसे ही 4 5 अदला बदली कर दो, 5 यहाँ 4 यहाँ, 5 को यहाँ कर दो, 4 को नीचे कर दो। ऐसे लिख दिया हमने। देखना एक बार टेबल, ऐसे लिख रहा मैंने। इस टेबल का क्या मतलब है? यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, इस टेबल से कितने ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार होंगे? 1 2 3 4 5, 5 पर 10, 11, 12 ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से बन सकते हैं। नैंड एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, हाँ। अगर नैंड से मुझे नॉर गेट का आउटपुट प्राप्त करना हो या नैंड से नॉर बनाना हो तो कितने नैंड लगेंगे? नैंड भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, नॉर भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। आप अकेले नैंड की मदद से नॉर का आउटपुट भी पा सकते हो। नैंड और नॉर ये दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं, तो इससे आप किसी भी गेट को बना सकते हो। नॉट को भी बना सकते हो आप, और को भी बना सकते हो आप, और एक्सॉर को भी बना सकते हो आप, एक्सनॉर को भी बना सकते हो आप,
और इससे नॉर को भी बना सकते हो आप, और इससे इससे बाकी गेट को बनाने के साथ साथ आप नैंड को भी बना सकते हो इससे। मतलब इससे सभी लोगों को तो बना सकते हैं, दूसरे नॉर को भी बना सकते हैं, या इससे सभी लोगों को तो बना सकते हैं कि नैंड को भी बना सकते हैं। तभी तो यूनिवर्सल कहेंगे कि अपने को छोड़ के बाकी सबका आउटपुट प्राप्त कर ले हम अगर उससे। तो अगर नैंड गेट एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है और मैं उस नैंड गेट से नॉर गेट का आउटपुट प्राप्त करना चाह रहा हूं, या नैंड गेट से नॉर गेट बनाना चाह रहा हूं, या नैंड गेट से नॉर गेट का आउटपुट पाना चाह रहा हूं, तो कितने नैंड गेट लगेंगे? 4। 4। अच्छा, अगर मैं नॉर गेट से नैंड गेट बनाना चाह रहा हूं, या नॉर गेट की मदद से मैं नैंड गेट का आउटपुट पाना चाह रहा हूं, तो कितने नॉर गेट लगेंगे नैंड गेट बनाने में? 4। यानी नैंड से नॉर बनाना है तो कितने नैंड लगेंगे? 4। नॉर से नैंड बनाना है, कितने नॉर लगेंगे? 4। नैंड से नॉर बनाना है, कितने नैंड लगेंगे? 4। नॉर से नैंड बनाना है, कितने नॉर लगेंगे? 4। मतलब यह है इसका कि अगर आप 4 नैंड गेट लें तो आप इससे आउटपुट पा सकते हैं नॉर गेट का। इसका यह मतलब हुआ। ऐसे ही अगर आप 4 नॉर गेट लें तो इससे आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, या इसे आप बना सकते हैं नैंड गेट। ठीक, आइए आगे देखते हैं ये सब क्या लिखा है। मुझे नैंड गेट से बनाना है, जो भी बनाना है नैंड गेट से बनाना है। अगर मुझे नैंड गेट से नॉट बनाना है तो कितने नैंड लगेंगे? 1। एक नैंड गेट की मदद से आप एक नॉट गेट को डिजाइन कर सकते हो। नैंड गेट से अगर मुझे एंड गेट बनाना है, नैंड गेट से क्या बनाना है? एंड गेट, तो कितने नैंड गेट लगेंगे? 2। 2 नैंड गेट से हम एक एंड गेट का आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। अगर नैंड गेट से मुझे और गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट लगेंगे? 3 नैंड गेट की मदद से हम एक और गेट का आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। नैंड गेट से अगर एक्सॉर गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट लगेंगे? 4 नैंड गेट की मदद से हम एक एक्सॉर गेट बना लेंगे। नैंड गेट की मदद से मुझे अगर एक्सनॉर गेट बनाना है तो 5 नैंड गेट लगेंगे, एक एक्सनॉर गेट हम बना लेंगे, इसका आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। मतलब कितने नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे अगर मुझे ये बनाना हो, या ये या ये या ये या ये बनाना हो? तो एक नैंड गेट से एक नॉट गेट, 2 नैंड गेट से एक एंड गेट, 3 नैंड गेट से एक और गेट, 4 नैंड गेट से एक एक्सॉर गेट, और 5 नैंड गेट से एक एक्सनॉर गेट। दूसरा सवाल, मैं नॉर गेट की मदद से फिर सारे गेट बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि नैंड और नॉर दोनों यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं। अब मैं अगर कहूं मैं नॉर गेट की मदद से ये सारे गेट डिजाइन करना चाह रहा हूं, किसकी मदद से? नॉर गेट की मदद से। नॉर गेट की मदद से तो कितने नॉर गेट लगेंगे एक नॉट गेट बनाने के लिए? एक नॉर गेट से आप एक नॉट गेट बना लोगे, 3 नॉर गेट की मदद से आप एक एंड गेट बना लोगे, 2 नॉर गेट की मदद से आप एक और गेट बना लोगे, 5 नॉर गेट की मदद से आप एक एक्सॉर गेट बना लोगे, और 4 नॉर गेट की मदद से आप एक एक्स नॉर गेट बना लोगे। मतलब यह है नंबर ऑफ नॉर गेट, किसके लिए? इन सारों को बनाने के लिए। मतलब एक नॉर से एक नॉट बन जाएगा, 3 नॉर गेट से एक एंड बन जाएगा, 2 नॉर गेट से एक और गेट बन जाएगा, 5 नॉर गेट से एक एक्सॉर गेट बन जाएगा, और 4 नॉर गेट से एक एक्स नॉर गेट बन जाएगा। यानी अगर मैं लिख दूं आपको समझने के लिए, पहले नैंड का लिखूं कि एक नैंड गेट से आपका एक नॉट गेट बन जाएगा, मतलब नॉट गेट डिजाइन हो जाएगा। 2 नैंड गेट से 2 नैंड गेट मिलके एक एंड गेट का आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। तीन और गेट मिलके, सॉरी, तीन तीन नैंड गेट मिलके एक और गेट बना लेंगे, मतलब एक और गेट का जो आउटपुट होता है वो प्राप्त कर लेंगे। 4 नैंड गेट मिलके 4 नैंड गेट एक एक्सॉर का आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। 5 नैंड गेट मिलके एक एक्स नॉर गेट का आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ये एक नॉर गेट एक नॉर गेट से एक नॉट गेट बन जाएगा, मतलब नॉट गेट का आउटपुट मिल जाएगा। 3 नॉर गेट से
आपका एक एंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा। दो नॉर गेट से एक और गेट का आउटपुट मिल जाएगा। अब बाकी नीचे जगह नहीं, तब तक छोड़ देते हैं। यानी ये टेबल आप याद रखोगे अगर, तो आपके काफी काम की है ये। सवाल आएगा, हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए और गेट। हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए और गेट। हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए और गेट। आंसर इज 3। हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए XOR गेट। हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए XOR गेट। 4। How many NAND gate is required to design XNOR gate? How many NAND gate is required to design an XNOR gate? 5. How many NOR gate is required? How many NOR gate is required to design XOR gate? How many NOR gate is required to design XOR gate? 5. 5. How many NOR gate is required to design a OR gate? How many NOR gate is required to design a OR gate? 2. How many NOR gate is required to design a AND gate? How many NOR gate is required to design a AND gate? 3. How many NOR gate is required? How many NOR gate is required to design a XNOR gate? 4. यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे, इस टेबल से आप कर ले जाओगे। अभी ये दोनों गेट हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि टाइम कम था ना, इसको पढ़ाते तो फिर हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट की कहानी बता ही नहीं पाते, इस वजह से मैंने भी इसको नहीं बताया। थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा, ये दोनों बहुत अच्छे लॉजिक गेट हैं, XOR XNOR। अब आगे क्लास में पढ़ोगे तो किसको बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं, किसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और सारे लॉजिक गेट का आउटपुट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल ये करते हैं, कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाता है, नैंड और नॉर। तो यहां नैंड है, नैंड को टिक मारो। कौन सा लॉजिक गेट, विच लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। बताइए कि विच लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, कि जब दोनों ही इनपुट, सारे इनपुट हाई हो तभी आउटपुट पे हाई मिलेगा। जब दो इनपुट हैं, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट पे हाई मिलेगा। आओ देखते हैं और गेट को, जरा देखते हैं और गेट को एक एक करके देखिए। एंड गेट को, जब दोनों इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट पे हाई मिलेगा, यही तो है, और कोई हाई वाला केस है ही नहीं, तो यही तो हो गया एंड। आउटपुट पे हाई तभी मिलेगा व्हेन बोथ द इनपुट या ऑल द इनपुट्स आर हाई, और कोई हाई वाला केस है, बस एक ही केस है, जब दोनों इनपुट हाई हैं। जब दोनों इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट पे हाई मिला है, और कोई हाई वाला केस नहीं है इसके अलावा। तो आपका जो सवाल था, विच लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, आपका आंसर होगा एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, ए बी, यहां आउटपुट में मिल जाता है ए इंटू बी। आप ट्रुथ टेबल देखो, ए बी, इधर आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 में 0 हो गया, 0 1 में भी 0, 1 0 में भी 0, 1 1 में 1। तो आउटपुट पे हाई तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई हो, एंड गेट। ठीक, द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज ऑलवेज सेम एज इनपुट, अपोजिट ऑफ इनपुट ऑलवेज हाई ऑलवेज लो। अपोजिट ऑफ इनपुट, अपोजिट ऑफ इनपुट का मतलब नॉट गेट में क्या है, अगर आप यहां 1 दोगे तो इसका अपोजिट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा, या अगर आप यहां 0 दोगे तो यहां उसका उल्टा 1 मिलेगा, यही है कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जो भी दोगे। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, उसे अपोजिट बोल सकते हो आप।
इन्वर्टर किसको बोलते हैं? इन्वर्टर नॉट गेट को बोलते हैं, नॉट गेट को इन्वर्टर बोलते हैं। अगला है विच गेट गिव्स लो आउटपुट व्हेन ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ये बताना है ऐसा कौन सा गेट है जिसमें आउटपुट पे आपको लो मिलेगा जब सारे इनपुट हाई हों। जब सारे इनपुट हाई हों तभी आउटपुट पे लो मिलेगा। विच गेट गिव्स लो आउटपुट, कि आउटपुट पे लो यानी जीरो मिल रहा है कब? जब दोनों इनपुट हाई है यानी 1 1 है। बताओ आउटपुट लो जब दोनों इनपुट 1 1, आउटपुट लो जब दोनों इनपुट 1 1, आउटपुट लो जब दोनों इनपुट 1 1 नहीं, आउटपुट लो जब दोनों इनपुट 1 1 यस। नैंड गेट में आउटपुट पे आपको लो कब मिला? जब दोनों इनपुट हाई हैं। आउटपुट पे लो, लो मतलब जीरो कब मिल रहा है? जब दोनों इनपुट हाई हैं 1 1। तो नैंड गेट में क्या होता है? आउटपुट पे आपको लो तभी मिलता है, केवल एक केस में लो मिल रहा है और हर जगह हाई हाई मिल रहा है। वो लो कब मिल रहा है? जब दोनों इनपुट क्या है? हाई हाई हैं। तो आउटपुट विल बी लो व्हेन बोथ द इनपुट आर हाई। नैंड गेट, नैंड 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 गेट। और आज का अगला सवाल ये है कि विच लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट इफ एनी वन इनपुट इज हाई। एनी वन मतलब दो में से कोई भी एक हाई अगर है, दोनों में से कोई भी एक अगर हाई है, जैसे ए और बी है, ए हाई हो गया, ये हाई हो गया, दूसरा लो भी है तो चलेगा, ये लो है हाई हो गया तो भी चलेगा। मतलब कोई भी एक अगर हाई हो जाए तो आउटपुट पे आपको हाई मिलेगा। विच लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट, मतलब आउटपुट पे 1 मिल रहा है। व्हेन लिखा आउटपुट इफ एनी वन इनपुट इज हाई। एनी वन मतलब दो इनपुट हम नॉर्मली मान के चलते हैं, दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है, मतलब दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल रहा है। दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल रहा है। एनी वन लिखा है ना, एनी वन, एनी वन मतलब दो इनपुट होते हैं, दो में से कोई एक हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल रहा है। दोनों में से कोई एक हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल रहा है। देखो दोनों में से कोई एक है तो हाई नहीं, यहां पे तो दोनों में से कोई एक हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल रहा है ना, ये तो था ना। दोनों में से कोई भी एक हाई है तो आउटपुट पे हाई, दोनों में से कोई भी एक हाई है, यहां तो एक हाई है बट आउटपुट पे हाई नहीं मिला। दोनों में से कोई एक हाई है तो आउटपुट पे हाई, दोनों में से कोई एक हाई है तो आउटपुट पे हाई, दोनों में से कोई एक आउटपुट पे हाई, बट यहाँ दोनों जीरो है तब भी हाई मिल रहा है, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इसको आइए, दोनों में से कोई एक अगर हाई हुआ, एक हाई है तो हाई, एक हाई है तो हाई, दोनों हाई है तब तो हाई मिलेगा। देखो ये हो गया आपका और गेट। दो इनपुट है, एक हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल गया, दो इनपुट है एक हाई है तो आउटपुट पे हाई मिल गया। ये तो कह रहा है कि एनी ऑफ द इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, कि मतलब दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट हाई। यहाँ एक हाई है भले येलो है तो ये हाई मिल गया, ये हाई है भले येलो है तो हाई मिल गया। एक भी इनपुट अगर हाई मिला तो आउटपुट पे हाई मिलेगा। दोनों अगर हाई है तो भी हाई है, उससे में ऐतराज थोड़ी है। बस ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है कि दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट पे हाई मिलेगा। तो ये दोनों में से एक हाई है तो हाई, दोनों में से एक हाई तो हाई। हाँ दोनों हाई है तो भी हाई मिल रहा है, बट दोनों में से कोई भी एक अगर हाई हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक पापा में से एक नौकरी करने लगा तो बेटा पढ़ेगा, बेटा भी नौकरी करेगा। अब पापा में दोनों नौकरी कर रहे तो भी बेटा नौकरी करेगा ही। यही है और कोई नहीं है, और कोई लॉजिक गेट में कंडीशन नहीं है। देखो इसमें तो ऐसे में नहीं है, कोई एक हाई है तो हाई, कोई एक हाई है तो यहाँ तो दोनों लो है तो भी हाई है, तो हो ही नहीं सकता। एंड में भी कोई एक हाई है तो यहाँ हाई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए और गेट में ये हाई तो हाई, ये हाई तो हाई, तो दोनों इनपुट में से एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई।
एनी ऑफ द इनपुट, मतलब दोनों में से कोई भी एक हाई है तो आउटपुट पे हाई, और गेट। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आप जब पढ़ोगे डिटेल में तो मिलेंगे, और एक्सॉर एक्सनॉर गेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लॉजिक गेट का दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है। पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम 20-25 घंटे से 30 घंटे की है, जो आपके इस बैच में आपको पढ़नी है, 25 से 30 घंटे की। तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ाया गया आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के बैच में। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप ये बैच करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी आपको बैच से रिलेटेड है तो ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।